ये है प्रथम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं प्रथम 24 न्यूज़ वेब चैनल। देखिए, विगत दिनों पहले बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के एक जांच दल ने दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल स्थित आरसेल निपॉन निक्कल इंडिया कंपनी के द्वारा जो वहां पर अवैध टैलिंग्स का भंडारण किया जा रहा है उसकी जांच की थी। और जांच के उपरांत कुछ ऐसे बिंदु थे जिन बिंदु को लेकर हम लगातार अपनी बात उठा रहे थे और आज उन बिंदुओं को आधार बनाकर हमने दंतेवाड़ा नवपदस्थ कलेक्टर श्री सोनी जी से मुलाकात की और पूरे मामले के अंदर में बिंदुओं के आधार पर जांच की मांग की। जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने आज कलेक्टर महोदय के सामने रखे वो ये है कि 1996 पेशा कानून के तहत किसी भी प्रकार की जमीन को अधिग्रहण करने या 2009 खनिज अधिनियम के संशोधन नियमों के आधार पर लौह अवशेष का भंडारण करने के लिए कलेक्टर की अनुमति व ग्राम सभा व नगर पालिकाओं की अनुमति की आवश्यकता होती है। पूरे मामले में पूरे जांच के दौरान हमने देखा कि कंपनी के कुछ ठेकेदारों के द्वारा अवैध रूप से वहां के भोले भाले आदिवासी गैर आदिवासी भाइयों को जो है एक छोटी सी रकम देकर उनके महत्वपूर्ण उपजाऊ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। 20-30 फीट गड्ढा खोदकर वहां पर लौह अवशेष डाले गए हैं और उसकी कोई रासायनिक टेस्टिंग भी नहीं कराई गई। हमने ये भी बताया कलेक्टर महोदय को कि 15 तारीख को खनिज विभाग के द्वारा जो 7 बिंदु का नोटिस कंपनी को दिया गया था 3 दिवसीय की सीमा के तहत, अभी तक उसके दस्तावेज और उसकी जानकारी जो है सरकार को, कलेक्टर को संबंधित कंपनी के द्वारा नहीं दी गई है। ये एक बड़ी चूक है। साथ ही साथ पर्यावरण मंडल की जो अनापत्ति थी वो अनापत्ति प्रारंभिक तौर पर कंपनी को 10 महीने के अंदर में जो है लौह अवशेष डंपिंग करने के लिए बचीली के पास में 4.3 हेक्टेयर जमीन जो है सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई थी और 11वें महीने से 3 साल तक जो है ये डंपिंग के लिए कड़मपाल के अंदर में एक टैलिंग टैम बनाने की बात कही गई थी जहां पर इनको ये काम करना था। और साथ ही साथ उसके आगे की कार्य योजनाओं को भी पर्यावरण मंडल ने मांगा था कि आखिर आगे आप किस तरीके से ये डंपिंग करेंगे। इसके लिए शायद 100 एकड़ की जमीन भी जो है वो कलेक्टर दंतेवाड़ा की तरफ से, शासन की तरफ से वो आवंटित कराई गई। पर इन सब जगहों पर आवंटन ना करके कंपनी के द्वारा सीधे तौर पर पेशा कानून, खनिज अधिनियम और पर्यावरण, भारतीय पर्यावरण मंडल और रायपुर पर्यावरण मंडल के अनापत्तियों का उल्लंघन करते हुए लगातार निजी जमीनों पर अवैध रूप से रासायनिक अवशिष्टों का भंडारण किया जा रहा है जो अपराध की श्रेणी में है। और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात जो है हमने वर्तमान कलेक्टर से की है, क्योंकि हमें जो खबर आ रहा है वो स्थानीय प्रशासन का कहीं ना कहीं संबंधित कंपनी के साथ मिलकर पूरे मामले को दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसकी गुहार हमने आज वर्तमान कलेक्टर से की है। और साथ ही साथ पीड़ितों को 50 लाख मुआवजा, जिनकी जमीनों पर ये अवशेष डाले गए क्योंकि उनकी जमीनें अब किसी भी काम के नहीं रही हैं, तो उनको कम से कम प्रत्येक किसान को एकड़ के पीछे 50 लाख के मुआवजे की मांग हमने आज कलेक्टर के माध्यम से की है। आने वाले समय में हम कमिश्नर बस्तर के समक्ष एक जांच दल बनाने की मांग करेंगे। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लेकेश्वर बघेल जी से हम मिलेंगे और समय आने पर हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी इस मामले की शिकायत करने के बारे में सोचेंगे। कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर ने आज ये कहा है कि पूरे मामले की वो जांच कराएंगे। उनको 2 दिन पहले ही पूरा मामला जो है जहन में आया है और स्पष्ट तरीके से आया था, पर आज जिन दस्तावेजों को हमने दिया है उन दस्तावेजों के आधार पर वो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन मोर्चा के लोगों को और स्थानीय लोगों को दिया गया है। हम कलेक्टर के इस जांच पर विश्वास करते हैं और इस बात का इंतजार भी करेंगे कि ये जांच किस तरीके से बढ़ती है और किस तरीके से पीड़ितों को न्याय